वैज्ञानिक मंच पे अक्सर बातें उठती हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करें। जब बात नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती है तब अपनी जन्म देने वाली माँ, भारत भूमि माँ और गौ माँ, अगर इनको हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इनका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, इनका आदर होना चाहिए। आदर निगाहों से नहीं कि हमने उनको मातृत्व का अलंकरण दे दिया और वो आदर हो गया, नहीं। हम जितना उनके संवर्धन की बात करेंगे, उनके उत्तम स्वास्थ्य की बात करेंगे, उतना ही हम संवर्धित और पुष्पित पल्लवित होंगे। अभी पिछले महीने में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के कैंसर कांग्रेस में गया हुआ था। वहाँ पर बात उठी कि मैंने बात की कि मैं गौमूत्र पे काम कर रहा हूँ चिकित्सा, कैंसर की चिकित्सा में उसके विभिन्न जो उपादान हैं उनको प्रयोग करता हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। हमने कहा एक ही बात कहूँगा, जब हम बचपन में थे और पीडियाट्रिशियन आज भी बोलता है कि माँ का दूध सर्वोत्तम है, और जिस माँ का स्वास्थ्य अच्छा है और उसका स्तनपान करके हम बड़े हुए तो उस समय हमें तो कोई एंटीबायोटिक्स और किसी रोग के रक्षा के लिए कुछ नहीं करना होता था। इवन मुझे याद है कि आँख में लालिमा गर्मियों में आ जाती थी, जिसको वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। किसी भी दादी चाची भाभी के स्तन का दूध 2 बूंद डाल देने से ठीक हो जाता था। वैसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो ना तो हम इस योग्य रहते कि माँ का स्तनपान करें और ना ये शोभित होता है। लेकिन एक दूसरी माँ जो हमारे सामने है, तो क्या हम उसके दुग्ध का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बात चली थी कि कैंसर में सफ़ेद चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे खांड हो गई, शुगर हो गई, चीनी हो गई और दूध दही मट्ठा हो गई। मैंने कहा दुश्मन तभी अटैक करेगा जब आपके अंदर रोग रोधक क्षमता नहीं होगी। आज विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है कि गाय के कोई भी ऐसे उत्पाद नहीं है जिनको लेने से हमारी रोग रोधक क्षमता नहीं बढ़ जाए। मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ गाय का दूध लो, और वो भी देसी गाय का लो तो सबसे अच्छा रहेगा। स्वस्थ गाय पालना शुरू करो। तो आदर भी दिया, संवर्धन भी दिया, संरक्षण भी दिया, और हम स्वस्थ भी रहे। जब तक एक माँ स्वस्थ नहीं रहेगी, कोई भी राष्ट्र स्वस्थ नहीं रह सकता, मेरा अपना मानना है। हमें तीनों माँओं को देना है ध्यान। देवियाँ 3 होती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अपनी जया माँ और धरती माँ और गौ माँ। हमें इन 3 पे देखना है और इनके उत्तम स्वास्थ्य संवर्धन का मंथन करना है कि हम इस पे कैसे कार्य करें। बात इकट्ठा संभाषा में जुड़ने की नहीं है, बात है जुड़कर काम करने की। हमें सबको, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आज अपने अंदर ये संकल्प लेना होगा कि हम इसमें, इस दिशा में पूरा अहरनिश प्रयास करेंगे। और जो धनंजय जी ने और सुनील मानसिंघा जी ने और तावरी साहब ने ये प्रयास किया है, उसको हम आगे लेके चलेंगे। यही मेरी संकल्पना है। और इस महीने तो मैं रिटायर भी हो रहा हूँ, 65 पूरा कर गया हूँ, तो अब तो मुझे पूरा जीवन कैंसर में गोवंश और